नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रितवान सिंह यादव। देखते हैं सीटेट जुलाई, ये हिंदी भाषा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो छात्रों बने रहिए, अगर सीटेट को आप क्रैक करना है, तो सीटेट की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, बस आपका सीटेट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना भी आप पिछले पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उन सबको लगाते जाइए, अभ्यास करते रहिए। क्योंकि उसमें सीटेट में कोई भी प्रश्न ऑप्शन गलत नहीं होता है, सब सही होते हैं। जो अच्छा होता है उसी को चुनना होता है। तो इसी प्रकार से आप बने रहिए और भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। आप पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाएँगे और सीटेट क्वालीफ़ाई करना इसलिए भी ज़रूरी है कि भारत के किसी भी राज्य में वैकेंसी आएगी, तो उसमें आपको सीटेट कंपल्सरी होना चाहिए। चाहे वो किसी राज्य की हो, चाहे खुद भारत सरकार की तरफ से हो, कोई भी वैकेंसी हो, तो उसमें सीटेट आपको अनिवार्य है। इसलिए सीटेट क्वालीफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए समय ना गंवाते हुए हम लेकर चलते हैं हिंदी भाषा पर। प्रश्न नंबर पहला हमारा कहता है, स्क्रीन पर है। प्रश्न है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें। ऑप्शन नंबर बी व्याकरण के नियमों को याद कर सकें। ऑप्शन नंबर सी कहीं या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। ऑप्शन नंबर डी कहीं या लिखी गई बात को शब्दांश कहे और लिख सकें। तो क्या है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? ये सभी देखो सही हैं। अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, ये भी सही है। बच्चा धीरे धीरे सीखता है और उसके भंडार वृद्धि में होती है। व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, तो याद करना ये चीज़ नहीं होती है बच्चों के लिए। ठीक है, जहाँ पर याद करना, रटना, ये चीज़ें आ जाए तो ये ऑटोमेटिक काट देना है। कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे बेहतर इन ऑप्शनों में से ये ऑप्शन सही है। जो आप बात कहते हैं उस बात को आलोचनात्मक ढंग से आलोचना करते हुए उसकी दृष्टि से परख सकें कि सही गलत। इस प्रकार से उस भाषा का संदर्भ में विस्तृत रूप से व्याख्यान होना चाहिए बच्चों को। अगर व्याख्या देखते हैं इसका, इसी संदर्भ, और ये सीटेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य कि बच्चे कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें और उसके निहितार्थ को सम्यक रूप से ग्रहण कर सकें। प्रश्न नंबर दूसरा है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, कौन से कौशल में महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन नंबर सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी मधुर वाणी। तो कौन सा है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, बिल्कुल बात सही है। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। इस द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार, संदर्भ सहित और स्थिति क्या है उसी के अनुसार अपनी बात को कहना ही बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। कि हमें किस प्रकार से बोलना चाहिए, किस संदर्भ में बात करनी चाहिए और क्या अवसर है उसी अनुसार अपनी बात को कह देना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, मौन वाचन का प्रकार नहीं है। मौन वाचन का प्रकार नहीं है, नेगेटिव पूछा है। लेकिन याद रखना ये राजस्थान टेट फर्स्ट पेपर में पूछा गया 2012 में। लेकिन ये प्रश्न जो है ये विवादों में है। ठीक है, ये प्रश्न विवादों में है, ना मानित आप देख लीजिए। इसका नीचे विश्लेषण पढ़ते हैं। अगर माना जाएगा ऑप्शन इसमें तो सी ऑप्शन सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा और ये सारे गलत। देखिए विश्लेषण इसमें दिया हुआ है, समवेत वाचन, द्रुत वाचन तथा अनुकरण वाचन तीनों ही मौन वाचन के प्रकार नहीं है। जबकि तीनों नहीं और पूछ रहा कौन सा नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा नहीं।
संवेद वाचन, द्रुत वाचन, अनुकरण वाचन, ये तीनों नहीं है। तो संवेद वाचन, द्रुत वाचन तथा अनुकरण वाचन तीनों ही मौन वाचन के प्रकार नहीं हैं। संवेद वाचन में सभी छात्र एक साथ समान ध्वनियों का उच्चारण करते हुए वाचन करते हैं। द्रुत वाचन में शुद्ध उच्चारण के साथ तीव्र गति से वाचन करते हैं। अभ्यास कराया जाता है तथा शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन करने के बाद उसी का अनुकरण करते हुए उच्चारण के साथ वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। वैयक्तिक वाचन मौन वाचन का प्रकार हो ही नहीं सकता। ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, ये सारे जो हैं तीनों नहीं पूछा तो ये तीनों नहीं है, तो इसमें से अब जो नहीं है तो वही मान लीजिए है। लेकिन इसमें से ये पूछा ना चाहिए कि मौन वाचन का प्रकार ये तीन हैं, तो इसमें पूछना चाहिए मौन वाचन का जो प्रकार था, तो मौन नहीं वाचाल का पूछना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये गलत है वो ऑप्शन। चलो प्रश्न नंबर 4 है, पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना। ऑप्शन नंबर बी, लिखित सामग्री का उच्चारण। ऑप्शन नंबर सी, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई। ऑप्शन नंबर डी, शब्दों को सही सही पहचानना। पढ़ना क्या है? केवल पढ़ते रहना। पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पढ़कर अर्थ समझना। पढ़ कर के और अर्थ को समझना ही पढ़ना सही मायने में है। तो पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ को समझना। क्यों ऐसे कर, आप पढ़ते जाएंगे और अर्थ नहीं समझेंगे तो मतलब ही क्या है? तो आप उसका निचोड़ क्या निकालेंगे, उसका शीर्षक निष्कर्ष क्या निकलेगा? इस चीज़ को समझना है। तो पढ़ना है, पढ़ कर के अर्थ को समझना ही। प्रश्न नंबर 5, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर सी, बोल बोल कर पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी, द्रुत गति से वाचन करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। बच्चों की जो समस्या है उसको दूर करना। सस्वर यानी सस्वर, जो बच्चे के अंदर अगर झिझक होगी तो वो अच्छी तरीके से अपनी बात को बोल ही नहीं पाएगा, स्वर सहित निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो झिझकता रहेगा। अपनी बात करने में उसे आसानी नहीं होगी, दिक्कतें होंगी। तो सबसे पहले शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे को उसे बहला करके, फुसला करके अच्छी तरीके से उसे आगे खड़ा करें और खड़ने पर उसे अपनी बात कहने का समय दें, अवसर दें। प्रश्न नंबर 6, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? जो पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिए गए वो किस प्रकार के होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है, जिनके उत्तर निश्चय हों। ऑप्शन नंबर बी, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों। प्रश्न नंबर सी, जो बहुविकल्पीय हों। ऑप्शन नंबर डी, जो व्याकरण पर ही आधारित हों। बताइए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? जिनके उत्तर निश्चित हों, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों, जो बहुविकल्पीय हों, जो व्याकरण पर ही आधारित हों। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, जिनके उत्तर निश्चित हों। जिसके उत्तर जो हैं निश्चित हों, इस प्रकार के पाठ्य पुस्तक के अभ्यास होने चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, कहानी सुनने से, कहानी सुनने से ऑप्शन नंबर ए, बच्चे प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे अनुशासित रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बताइए, कहानी सुनने से बच्चों में क्या प्रभाव होता है, बच्चों में क्या असर होता है? इस बात को प्रश्न पूछ रहा है। सीटेट जून 2011 में पूछा गया। बताइए फटाक से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है जब आप बच्चे को कहानी सुनाएंगे,
तो बच्चा उस पर कल्पना करेगा, उसके अंदर शक्तियों का विकास होगा, वो चिंतन करेगा, उस पर मनन करेगा और उसके अंदर ऑटोमेटिक शक्तियों का विकास होगा। इसीलिए बच्चा अच्छी तरीके से कोई की आप कहानी सुनाओ तो उस कहानी को जल्दी याद कर लेता है। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 8 है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। समझ लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सीटेट के रूम में आप लाइव में बैठे हुए और अपने प्रश्नों को टिक कर रहे हैं। अपना अनुमान करिए, खुद अपना स्कोर चेक करिए कि हम कितने प्रश्नों को सही करते हैं। जितना आप सही कर सकेंगे, अभ्यास कर सकेंगे, उतना ही आप अच्छा सीटेट में स्कोर पा सकेंगे और एक अपने जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी इच्छा है, घर वालों की, अपनी परिवार वालों की, सबकी पूर्ण कर सकेंगे और आप एक होनहार शिक्षक के रूप में निखर कर समाज में बाहर आएंगे। तो सीटेट कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपने कई बार प्रयास कर लिए हों, पर केवल आप अभ्यास करिए, पढ़ना कुछ नहीं, केवल अभ्यास करिए, चीज़ों को समझिए बस। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, क्या दिक्कत हो सकती है इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है ये संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती हैं। तो बाधा नहीं है, क्योंकि एक से अधिक भाषाएं आपने नहीं सुना, पढ़ा होगा कि कितने कवियों को कौन कौन भाषाओं का ज्ञान होता है। तो हम तो क्लास में हिंदी भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, मराठी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, ये कई भाषाएं होती हैं। तो इन भाषाओं को कोई समस्या नहीं है। शिक्षकों के लिए गहन समस्या ये भी नहीं है। ये जटिलताओं को बढ़ाता है ये भी नहीं। ये ऐसे शब्द जो होते हैं ये निगेटिव होते हैं, इन शब्दों को पकड़ लीजिए, ये निगेटिव निकाल दीजिए। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बच्चे विद्यालय आने से पहले, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाई सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लें, प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लें, उसके बाद आप आंसर करें। प्रश्न पर बहुत कुछ डिपेंड होता है, प्रश्न ही बताता है कि आपको आंसर कौन सा देना है, आपको आंसर कौन सा टिक करना है। चलिए, बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन नंबर ए कहता है कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, ऑप्शन नंबर बी सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सब कुछ लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। बताइए, कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, गलत, क्योंकि विद्यालय बच्चे आते हैं उससे पहले बोलते हैं बच्चे। ठीक है, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं ऐसा तो नहीं है, ये भी गलत। सब कुछ लिख सकते हैं ऐसा भी नहीं है। अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं, जो अपनी बोलचाल की भाषा है, गांव की देहात की भाषा है, लोकली भाषा है, उसको तो बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनसे पानी मंगाओ, रोटी मंगाओ, लाठी मंगाओ, डंडा मंगाओ, जूता मंगाओ, चप्पल मंगाओ, टोपी मंगाओ, ये सारी चीज़ जानते हैं बच्चे। विद्यालय आने से पूर्व भी ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो इसीलिए अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से बच्चे लैस होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 कहता है भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है सही है। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी जहां शिक्षक बोलें और बच्चे ध्यान से सुने, ऑप्शन नंबर सी जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, ऑप्शन नंबर डी दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों। अब देखिए, इन जो ऑप्शन दिए हैं आपको इस चारों ऑप्शनों को पढ़ने से एकदम आपको कन्फर्म हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है।
देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही कहता है कि जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, ऐसा शब्द मिले, अवसर मिलें, तो आप आँख मीच करके पैर ठोक दो। इससे अच्छा बेहतर इसमें देखो कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ आज शिक्षक बोलें और बच्चे केवल सुनें। अगर बच्चों के मन में कोई प्रश्न आया तो वो बोल नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है जहाँ भाषागत शुद्धता पर अधिक बल हो, केवल भाषागत शुद्धता पर बल देते जाओ। ऐसा तो नहीं आगे दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों इससे काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर इज द ए राइट आंसर, सबसे बेस्ट सटीक आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? जैसे आप हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं और एक लड़की है कलिका, वो हिंदी बोलते समय कई बार अटक जाती है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कहता है उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसी ही बोलना है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। ऑप्शन नंबर सी कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब देखो आपने प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न को पढ़ने के बाद जैसे ही आपने सारे ऑप्शन को पढ़ा, बस आंसर उसका अपना रखा रहा। देखो कि ऑप्शन नंबर जब ए कहता है उससे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसा ही बोलना है, ऐसा भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें, अच्छा ऐसा भी नहीं है और बच्चों को उसके सामने एलसेट करवाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर सी कहता है कक्षा में केवल, जो केवल शब्द आ गया, कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि धैर्य रखते हुए, अपने को पेशेंस बनाए हुए रखते हुए सहज अभिव्यक्त के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सहज अभिव्यक्त प्रोत्साहन करेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं है तो नहीं पर टिक लगा लीजिए। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। ऑप्शन नंबर बी भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। ऑप्शन नंबर सी भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। बताइए, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित को ध्यान रखना है। तो देखो भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, बात सही है। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, तो हाँ ये क्या कहता है, हाँ देखो इस पर ध्यान रखना है। ये देखो ध्यान, हम ही क्यों नहीं ध्यान रहा, नहीं पूछा है तो भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ये नहीं है। ठीक है, भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, ये भी सही है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी सही है। भाषा जितना अधिक प्रयोग करेंगे आप उतना ही अधिक निपुण होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, क्योंकि ए ही नहीं है वही सही है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कहता है भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि, किस रूप में है? प्रश्न को थोड़ा उसमें दब रहा है,
तो इसलिए हम बोलते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दें कि भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि ऑप्शन नंबर ए, इससे बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत से रस लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुसरण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 में तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। प्रश्न नंबर 14, भाषा सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, भाषा अर्जित करना सहजा होता है। ऑप्शन नंबर सी, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, जो नहीं है। अब देखो क्या कहता है, ऑप्शन पढ़ो कि आपका आंसर अलग वो बताता है जो आंसर है, कि हम तो भैया अलग ही रखें, आपकी नज़र पड़ने की देरी है बस। तो देखिए आप करिए टिक। तो ऑप्शन नंबर इसके बी सही है। क्या है? बी सही है। भाषा अर्जित करना सहज होता है। यह सहजा लिखा, गलत लिखा है। क्या लिखा होना चाहिए भैया यहाँ पर? सहज। ठीक है, सहज में सरल। यानी भाषा जो है अर्जित करना, ग्रहण करना, अर्जित माने होता है ग्रहण करना, तो ये सहज होता है, ऐसा तो नहीं। भाषा भैया अर्जित करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ है यह है कि बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए। ऑप्शन नंबर बी कहता है बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस भाषा से निहितार्थ है कि बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे डैश डैश कविताएं पसंद करते हैं। कौन सी कविताएं पसंद करते हैं प्राथमिक स्तर में? 1 से 5 तक जो बच्चे होते हैं, KG 1 2 3 से लेकर के, और वो बच्चे जो होते हैं कौन सी कविताएं पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कहता है छोटी कविताएं। ऑप्शन नंबर बी कहता है वीर रस की कविताएं। ऑप्शन नंबर सी कहता है नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं। ऑप्शन नंबर डी है लयपूर्ण कविताएं। तो इससे सटीक हो ही नहीं सकता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनको कविताएं पसंद होती हैं लयपूर्ण कविताएं। जितना ही लयपूर्ण कविताएं सुनाएंगे उतना ही वे रोमांचपूर्ण होंगे, बच्चे प्रसन्न होंगे और उन्हें कविताएं आपकी पसंद होगी, उतना ही आपको पसंद करेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कैसे बच्चे बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए।
ऑप्शन नंबर बी है अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत कर रखना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। हमने पहले बताया जहाँ अवसर शब्द मिल जाए उससे फिर उचित कोई शब्द ही नहीं है, तुरंत आप ठोंक दो। प्रश्न नंबर 18 प्रश्न नंबर 18 कहता है भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण को डैश डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। किसे देखकर देखने की शिक्षण भाषा में आवश्यकता है? सांस्कृतिक, नैतिक, बहुभाषी, आर्थिक। तो भाषा शिक्षण को डैश डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी है बहुभाषी। बहुभाषी को ध्यान में रखकर ही देखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। चौमस्की के अनुसार ये भाषा शिक्षण के महान विद्वान हैं। चौमस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने का क्षमता जन्मजात होती है अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को ऑप्शन नंबर ए है विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। अब पहला ही मिल गया तो आगे नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, चलो पढ़ लेते हैं कि हमने अवसर बताया है तो अवसर से अच्छा कुछ पॉइंट हैं इनको ही सीटेट में अप्लाई कर दीजिए, बस आपकी सीटेट क्लियर है। अब देखो पढ़ लीजिए, इससे अच्छा कोई अब मिलेगा नहीं। बी है व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें। ये नहीं। ऑप्शन नंबर सी सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें। ऑप्शन नंबर डी है कुछ भी न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इनसे हमें इतने उचित नहीं है जितने उचित ऑप्शन नंबर ए है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। चौमस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। विभिन्न भाषाएं बच्चों को दी जानी चाहिए क्योंकि वो क्षमता उनकी जन्मजात होती है। अगला प्रश्न नंबर 20। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ये प्रश्न आगे आप देख भी चुके हैं, फिर भी आप दोबारा देखेंगे लेकिन ऑप्शन इसमें थोड़ा चेंजिंग है और बिल्कुल सेम टू आप जान जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जिनमें तुकबंदी हो, ऑप्शन नंबर बी जिनमें मूल्य हो, ऑप्शन नंबर सी जिनमें ज्ञाता हो, ऑप्शन नंबर डी जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जिनमें ज्ञाता मतलब गे हो, जिसे गे हो अर्थात जिसे गाया जा सके इस प्रकार की भाषा हो। तो 20 प्रश्न थे हिंदी भाषा से संबंधित, इसका विश्लेषण देख लीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे ऐसी कविताओं को पसंद करते हैं जिनमें ज्ञाता हो अर्थात जो गायची जा सकें, ऐसे के राग के साथ पढ़ने में उनकी रुचि होती है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में बता दें जो वो भी अपने ख्वाब जो देख रहे हैं उनका भी ख्वाब पूर्ण हो सके, यही हमारी आशा आकांक्षा है। भगवान आप सबकी मुराद पूर्ण करे। जय हिंद, जय भारत।